जय हिंद। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक अपन ने बात की थी और बांग्लादेश के साथ में जो टेरिटरीज़ का एक्सचेंज हुआ है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस सब पे अपन ने बात की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ के बारे में। आज जो हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, आज वाले फॉर्म में किस तरह से पहुँचे हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इसी में अपन देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से इंटीग्रेट किया गया, और फिर जब इंटीग्रेशन हो गया तो बहुत सारे कमीशंस फॉर्म किए गए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किस बेसिस पे किया जाए। उसमें अपन देखेंगे धर कमीशन के बारे में, जेवीपी कमेटी के बारे में, फजल अली कमीशन के बारे में, और फिर फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस सब के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 2 कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे। एक था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया बेसिकली वो टेरिटरीज थी जिन पे ब्रिटिश रूल का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। दे वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। इनमें राजा लोग अपना राज किया करते थे, बट अंडर द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश रूल। बेसिकली इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल हुआ करता था प्रिंसली स्टेट्स पे। डायग्राम में अपन देख सकते हैं, येलो से रिप्रेजेंटेड है ब्रिटिश इंडिया और ब्लू से रिप्रेजेंटेड है प्रिंसली स्टेट्स। और फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ादी मिली, और आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इस एक्ट के थ्रू 2 डोमेन्स बनाए गए। एक बना इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया, और दूसरी तरफ बना पाकिस्तान। और इसी एक्ट में प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो इंडिया या फिर पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन कर लो, या फिर इंडिपेंडेंट रह लो, बी इंडिपेंडेंट, जो भी चॉइस है। अच्छा, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में उस समय पे होते थे 552 प्रिंसली स्टेट्स, और इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने आराम से इंडिया को ज्वाइन कर लिया। 3 के साथ कुछ पंगा हुआ। वो 3 कौन से थे? एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था कश्मीर। इनकी अपनी कहानी है। जूनागढ़ को मिलाया गया इंडिया में बाय रेफरेंडम। रेफरेंडम करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि इंडिया में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, या इंडिपेंडेंट रहना है, और जूनागढ़ फाइनली अपना हिस्सा हुआ। हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया बाय पुलिस एक्शन, और कश्मीर के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। महाराजा हरी सिंह के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, और उसके बाद कश्मीर हमारा हिस्सा हुआ। अच्छा, फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया स्टेट्स का 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी टेरिटरीज। इधर मैप में देखो, पार्ट ए स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी। फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस को किसका हिस्सा बनाया गया? पार्ट ए का। और इनको रूल किया जाता था बाय एन इलेक्टेड गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्ट बी में जगह मिली फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स को, जो पुरानी प्रिंसली स्टेट्स थी वो हिस्सा बनी पार्ट बी की, और इनको गवर्न किया जाता था बाय अ राज प्रमुख हु वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और पार्ट सी का हिस्सा बनी स्टेट्स गवर्नड बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और पार्ट डी में एक टेरिटरी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सॉलिटरी आइसोलेटेड अलग से। पार्ट ए का हिस्सा कौन कौन सी स्टेट्स बनी? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल। पार्ट बी का हिस्सा बने हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। पार्ट सी का हिस्सा बने अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बहर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा।
और पार्ट डी में या टेरिटरीज जो डी में थी वो थी अंडमान एंड निकोबार। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का। अब जैसे ही स्टेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ, ये डिमांड उठने लगी पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये डिमांड उठने लगी और पर्टिकुलरली ये डिमांड बहुत ज़्यादा उठी साउथ इंडिया से। तो सरकार ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट की जून 1948 में अंडर एस के धर, और इस कमीशन को बुलाया गया धर कमीशन। और इस धर कमीशन का काम था ये देखना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिसंबर 1948 में, और आउटकम ये हुआ कि इस कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कर दिया मना, और इन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। रिपोर्ट आई तो प्रोटेस्ट हुए, तो सरकार ने एक और कमेटी अपॉइंट की, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी अपॉइंट की, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी को अपॉइंट किया गया दिसंबर 1948 में, और इसमें 3 मेंबर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं के इनिशियल्स हैं जेवीपी, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। 3 मेंबर्स थे, नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब और पटाभी सीतारमैया। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में, और इस कमेटी ने भी लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ हुई, ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, पोट्टी श्री रामुलु। इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, अमरजीवी बुलाया जाता है इन्हें। गांधी जी बड़े इंस्पायर्ड थे इनसे, और ये बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे। और इनकी डिमांड थी कि एक आंध्रा नाम का स्टेट क्रिएट किया जाए फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, एक स्टेट क्रिएट किया जाए आंध्रा नाम का। और ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे 56 डेज तक। लेकिन हुआ ये कि 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई। इसी हंगर स्ट्राइक के दौरान ये एक्सपायर हो गए, और जैसे ये एक्सपायर हुए पूरे देश में बहुत इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट हुए, खासकर आंध्रा वाले रीजन में। और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा, और फाइनली 1 अक्टूबर 1953 को क्रिएट किया गया आंध्रा, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला स्टेट आंध्रा। और जब एक स्टेट बन गया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो पूरे देश में हर कोने से आवाज़ उठने लगी कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सरकार ने फिर एक और कमेटी अपॉइंट की, फजल अली कमीशन, और इसको अपॉइंट किया गया, फॉर्म किया गया दिसंबर 1953 में। ये भी 3 मेंबर की कमीशन थी, HN कुंजरू ये, फजल अली ये, KM पानिकर। HM कुंजरू, फजल अली और KM पानिकर, फजल अली कमीशन को अपॉइंट किया गया दिसंबर 1953 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी सितंबर 1955 में। और इन्होंने भी 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का जो आइडिया है, जो थ्योरी है, उसको कर दिया रिजेक्ट। इन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज एक स्टेट, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स का क्रिएशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने 4 चीज़ें बोली कि जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए तो 4 चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। एक तो प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को ध्यान में रख के स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, कि हाँ सिक्योरिटी और यूनिटी का ध्यान में रखो,
और लैंग्वेज किसी जगह का कल्चर, उसकी होमोजेनिटी को देखते हुए आप स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट हाँ कंसिडरेशन के लिए बोल दिया। तीसरा इन्होंने बोला फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। और फाइनली बोला प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल, कि लोगों के वेलफेयर का ध्यान, नेशन की वेलफेयर का ध्यान भी रखना चाहिए। और इन्होंने इसी रिपोर्ट में एक चीज़ और सजेस्ट की। इन्होंने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस क्लासिफिकेशन को अबॉलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, और 16 नए स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज का क्रिएशन होना चाहिए। और इनकी डिमांड को सरकार ने एग्जैक्टली इस फॉर्म में तो नहीं, बट हाँ मान लिया, और सरकार लेकर आई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स के बीच में जो भी डिफरेंस था, डिस्टिंक्शन था, उसको खत्म कर दिया गया, और पार्ट सी स्टेट्स को अबॉलिश कर दिया गया। और सरकार ने एक्चुअली 14 नए स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की, जो कि इफेक्ट में आई ऑन नवंबर 1, 1956। ये 14 स्टेट्स कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और 6 नई यूनियन टेरिटरीज कौन सी बनी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स, जिसे आजकल अपन लक्षद्वीप बुलाते हैं, मणिपुर एंड त्रिपुरा। रीऑर्गेनाइजेशन देखो, केरला नाम का स्टेट बनाया गया, और इस केरल नाम के स्टेट में कौन कौन? ट्रेवेनकोर, कोचीन, मद्रास स्टेट का मलाबार डिस्ट्रिक्ट और साउथ कनारा का कासरगोड एरिया, इन तीनों को मिला के बनाया गया केरला। आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ आंध्रा स्टेट, और हैदराबाद स्टेट के जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उनको मिला के बनाया गया आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्रिएशन हुआ मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल स्टेट को मिला के बनाया गया मध्य प्रदेश। अच्छा, सौराष्ट्र और कच्छ वाला जो रीजन है उसको मर्ज कर दिया गया बॉम्बे स्टेट में। कुर्ग स्टेट को मर्ज कर दिया गया मैसूर स्टेट में। पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को मर्ज कर दिया गया पंजाब स्टेट में, और अजमेर स्टेट को मर्ज कर दिया गया राजस्थान स्टेट में। और इसके अलावा एक नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स। ये स्टेट्स क्रिएट हुए 1956 में, और इस 1956 के मैप में आज तक की डेट में बहुत सारे सब्सटेंशियल चेंजेस किए गए। कई स्टेट्स क्रिएट किए गए, बाउंड्रीज चेंज हुई हैं, वो अपन देखेंगे आगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।